हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो और किया जाने वाले थे एफआरआई में, आइकॉनिक एफआरआई यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। आई होप आप सबको उसके बारे में पता होगा। और बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। हम बचपन में भी वहाँ जाते थे, नॉट बचपन में बट ड्यूरिंग स्कूल टाइम एंड कॉलेज टाइम हम लोगों का साइंस टूर होता था। और जब हमें लगता था कि थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, फोटोग्राफी की जाए, तो हम अक्सर वहाँ जाया करते थे। फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारी एफआरआई थी और उसके बाद हम लोग बुद्धा टेम्पल जाने वाले थे। हमने देहरादून की सड़कों को क्रॉस करते हुए पलटन मार्केट, जो कि हमारा बचपन का मार्केट हुआ करता था, यहाँ पे मैं और जो स्पेशली काफ़ी बार शॉपिंग करने जाते थे। जैसे ही हमारे पास पैसे होते थे बस हम निकल जाते थे। पता नहीं हमारे पास पैसे कहाँ से आते थे, बट हमारे पास पैसे होते थे। सो हम यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए निकल जाते थे और बहुत फ़न किया है हमने इस मार्केट में। इस मार्केट में मैं आपको कभी और लेके चलूँगी। तो अब हम फाइनली पहुँच चुके थे एफआरआई में। वहाँ से हमने टिकट निकाला और उसके बाद हम अंदर बिल्डिंग में एक्सप्लोर करने के लिए चले गए थे। वेदर काफ़ी अमेजिंग था। बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन बारिश उसके बाद आई थी हम जब घर पहुंच गए थे। लेकिन वेदर बहुत ही अमेजिंग था। आप देख सकते हैं कि पूरा ग्रीनरी हमें अंदर की तरफ दिख रही है। और ये जो है ना, आपको बंगलोज दिख रहे हैं, ये स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं। जो भी प्रोफेसर्स वगैरह वहाँ पे काम करते हैं, वो लोगों को दिए जाते हैं स्टाफ क्वार्टर्स। और ये बहुत ही क्यूट लगते हैं यहाँ के बंगलोज। और इन सब जगह को हम एक्सप्लोर करने जा रहे थे। फाइनली हम पहुंच चुके थे आइकॉनिक एफआरआई में। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें इस बिल्डिंग को अक्सर यूज़ किया जाता है। अक्सर यहाँ पे कॉलेजेस दिखाया जाता है या फिर कोई इंस्टीट्यूट दिखाया जाता है। एंड आई होप आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 देखी होगी। उसमें भी जो कॉलेज यूज़ किया है ना, वो आइकॉनिक एफआरआई बिल्डिंग ही है। इसके अलावा अभी लेटेस्ट मूवी केसरी 2 जो आई है, उसमें भी एफआरआई बिल्डिंग को यूज़ किया है। और बहुत सारी साउथ मूवी में भी हमारे एफआरआई में शूटिंग हुई है। इसके अलावा वन ऑफ माई फेवरेट मूवी रहना है तेरे दिल में की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। मैडी, यू रिमेम्बर दैट कैरेक्टर? उसका कॉलेज एफआरआई दिखाया गया था। बट आप में से जो एफआरआई नहीं आया ना और उसे लगता है कि ये मूवीज़ देखे कि एफआरआई या देहरादून में इस तरह के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इस तरह का डांस एंड ड्रामा होता है, रोमांस होता है, प्लीज़ लेट मी करेक्ट यू कि एफआरआई में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडियस बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। वहाँ पे स्कॉलरशिप लेके बच्चे पढ़ने को आते हैं, पीएचडी करते हैं। एंड जो भी इन मूवीज़ में दिखाते हैं ना, उसका एकदम ऑपोजिट कल्चर है यहाँ पे। ना तो कोई डांस होता है, ना कोई ड्रामा होता है और ना फालतू का रोमांस होता है। सब कुछ एकदम डिसेंट और बहुत ही स्टूडियस बच्चे यहाँ पे पढ़ने को आते हैं। एक टाइम पे मैं भी काफ़ी स्टूडियस हुआ करती थी। आई रिमेम्बर दैट। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको एफआरआई की बता देती हूँ। 1878 में एज फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून इसे खोला गया था। लेटर ऑन इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रख दिया गया और उसके बाद इसको 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम रख दिया गया था। अच्छा, पहले ये इंस्टीट्यूट ना आज का जो दून स्कूल है, जो कि बहुत ही फेमस दून स्कूल है, वहाँ पर हुआ करता था। लेटर ऑन 1923 में आप जो ये जगह देख रहे हैं, इसे एक्वायर किया गया और यहाँ पर इस बिल्डिंग को बनाना शुरू किया गया। और ये बिल्डिंग 1929 में बनकर एकदम तैयार हो गई थी। जस्ट इमेजिन, अभी 3-4 साल में ये 100 ईयर्स ओल्ड हो जाएगी बिल्डिंग। ओ माय गॉड, 100 ईयर्स ओल्ड। एंड ऑल्सो दिस इंस्टीट्यूट इज़ नाउ अ नेशनल हेरिटेज साइट। और इसके अलावा ये जो बिल्डिंग है वो गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मेंशन थी, बिकॉज प्योरली ब्रिक स्ट्रक्चर जो था, ये दुनिया में इकलौता था जो अपने टाइम में बना था। एंड इंडिया में ये फॉरेस्ट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। सिर्फ यहाँ पे ये बिल्डिंग ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के अराउंड द वर्ल्ड से ट्रीज भी लगाए गए हैं। मैं और मेरी फ्रेंड जो एफआरआई में ऑलमोस्ट 10 साल के बाद आ रहे थे। और ये देखिए कितना आराम से ये डॉगी सो रहा है, ग्रीन ग्रास में एंजॉय कर रहा है। एनीवे, तो हम ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम बाद आए। पहले यहाँ पर इतने टूरिस्ट नहीं आया करते थे, आते थे लेकिन लोकल लोग ज़्यादा आते थे। लेकिन इस बार मैंने यहाँ पर इतने सारे टूरिस्ट देखे जितने आज तक नहीं देखे। आई थिंक काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है हमारा एफआरआई। पुराने दिन याद आ रहे हैं। Yeah, it is lovely. Actually, you can see lovely people around here.
नॉट इंडिया, ब्रिटेन। बस स्नोफॉल होने वाली है। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो एमएससी के कोर्सेज करने आते हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा पीएचडी करने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं और उनके लिए भी काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट विदाउट एंट्रेंस यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। आप इस बिल्डिंग के जिस भी तरफ देखते हैं ना, चारों तरफ एक ही टाइप की ब्रिक है, उसी का यूज़ किया गया है, इस तरह की छोटी छोटी रेड कलर की ब्रिक को। और इसीलिए जब ये 1929 में ये स्ट्रक्चर बना था तो वन ऑफ अ काइंड था, इसीलिए उसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी था। लेकिन आई थिंक उसके बाद अब काफ़ी बिल्डिंग्स आ गई होंगी, इससे बड़ी बन गई होंगी, इसलिए अब वो टाइटल ले लिया गया है। एंड ये जो पूरा कैंपस है वो 450 हेक्टेयर्स एरिया में फैला हुआ है। ये कैंपस इतना ह्यूज है ना, आप आए कहाँ से और जा कहाँ को रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलता। हम भी थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए थे जहाँ हमने पार्किंग की थी, और हमने सोचा हम पार्किंग में पहुँचे, बट पार्किंग काफ़ी दूर थी उससे, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है और वो आपको कंफ्यूज कर देता है कि आप कहाँ से एंट्री ले रहे हैं और कहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं। बट इस तरह की बिल्डिंग मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। ये बहुत ही अमेजिंग बिल्डिंग है, और इस तरह के इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट आता होगा ना। यहाँ पे आप एक्साइटेड होते होंगे रोज़ जाने के लिए कॉलेज, और रोज़ अपनी क्लासेस अटेंड करते होंगे, और एकदम मज़ा ही आ जाता होगा यहाँ पे चिल करने में। आई विश मेरा कॉलेज भी इतना ह्यूज होता। वैसे मेरा कॉलेज टेक्निकली इस कैंपस से ज़्यादा ह्यूज था। मैंने जीबी पंत यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, और वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे वहाँ पे बहुत ही सारे कोर्सेज़ हैं, तो वो इससे भी 10 टाइम्स बिगर था, लेट मी टेल यू। बट हाँ, इतनी आइकॉनिक बिल्डिंग और कहीं नहीं होती। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो जो मेरे साथ थी, और इस बार किया भी हमारे साथ है, तो हम लोग फ़न कर रहे थे। वैसे किया को ना टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है और उसको इस तरह की बिल्डिंग्स देखने में मज़ा नहीं आ रहा था। बट वी कांट ब्लेम हर, उसकी एज में हम लोगों को भी मज़ा नहीं आता अगर हमको ऐसी बिल्डिंग में कोई लेके आता। और यहाँ पे बहुत सारे ना म्यूज़ियम्स भी हैं, टोटल 6 म्यूज़ियम है यहाँ पे। मैंने ये सारे म्यूज़ियम कई बार घूमे हुए हैं, क्योंकि जब हम लोग एजुकेशनल टूर पे आते थे तो हमको इन म्यूज़ियम्स की स्टडी करनी पड़ती थी, इसलिए हम वहाँ अंदर गए नहीं। सो मैं किया और जो चिल कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि किया खुश हो जाए, वो किसी तरह वो खुश हो, उसको इन्जॉय हो, बट उसको उतना मज़ा नहीं आया। बट कोई बात नहीं, इसके बाद हम जिस जगह गए थे ना, वहाँ उसने बहुत इन्जॉय किया। इनफैक्ट वहाँ पर तो उसके बाद घर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा बोर हुई। कोई बात नहीं, बट हम उसके साथ फिर भी उसको खुश करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोला कि चलो सब गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं, और हम बन गए गांधी जी के 3 बंदर। सो नेक्स्ट टाइम आप देहरादून आ रहे हैं ना, तो आप FRI आना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप यहाँ नहीं आए तो देहरादून आना आपका अधूरा हो जाएगा। एक बार प्लीज़ यहाँ पर आइए, इस आइकॉनिक बिल्डिंग को पूरा घूमिए, और आपका मन करे तो यहाँ पर जो भी म्यूज़ियम्स हैं उनको भी देखिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छे हैं। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं वो इन म्यूज़ियम्स को इन्जॉय कर सकते हैं। टिम्बर म्यूज़ियम भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप की लकड़ियाँ और उनके यूजेस सब कुछ बताए गए हैं इस म्यूज़ियम में। FRI की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस तो है ही, उसके अलावा ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल भी है, रिसर्च हब भी है, एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है, मूवी लोकेशन की प्राइम लोकेशन है, बॉटनिकल गार्डन्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। और यहाँ के इस खूबसूरत गार्डन से एक ऑलरेडी टूटा हुआ फूल उठाकर मैं ले चली एज अ सोवेनियर अपने साथ। अब टाइम आ गया था FRI को बाय बाय करने का। हम लोग यहाँ से निकल गए। अच्छा, यहाँ पर ना खाने पीने के लिए एक छोटी सी कैंटीन भी है, तो अगर आप यहाँ पर आकर आपको लगे कि भूख लग रही है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। और अब हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था बुद्धा टेम्पल, अनदर आइकॉनिक प्लेस इन देहरादून, हमारा फेवरेट बुद्धा टेम्पल, जहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में लेके चलूँगी। इस एपिसोड में इतना ही था। नेक्स्ट एपिसोड तक आप अपना ख्याल रखिएगा, और मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू सून।